वैसे तो मणिपुर के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन हालिया जो डेवलपमेंट है वह अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। जैसा कि आपने देखा पिछले 5 महीने से मणिपुर जल रहा है। अब यहाँ पर हम कोई कहावत या कोई आपके सामने सवाल नहीं रखेंगे, लेकिन साफ सुथरी भाषा में कहें तो हमें मणिपुर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और आज हमारे साथ में उत्तम सेनगुप्ता जी हैं फिर से, और उनसे हम उनकी विशेष टिप्पणी लेंगे। उत्तम दा, नमस्कार। नमस्कार। आ, बहुत हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी मणिपुर के बारे में, बहुत हिस्से में, छोटे छोटे टुकड़ों में। आज हम बहुत कुछ समझना चाहते हैं। मणिपुर में हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, और कहीं से भी 5 महीने हो गए, कोई संभालने वाला दिखता नहीं है। आखिर प्रधानमंत्री की चुप्पी का मतलब क्या है? ये क्यों चुप्पी लगाए हुए हैं? और पहले तो ये बात करें कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो जी। हमारे हिंदुस्तान में या भारत में आज़ादी के बाद कहीं नहीं हुआ है। किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री का घर को अटैक किया जाए। ऐसा नहीं हुआ है कि केंद्रीय मंत्री के घर को जलाने की कोशिश हो। हम्म। ऐसा नहीं हुआ है कि जो शासक दल है हम्म। अ, उसके ऑफिस को जला दे, या हम्म। वहाँ शासक दल जो है वो अपने केंद्रीय पार्टी के लोगों को लिख के लिखे कि हमें डर लग रहा है, हमें हम्म। कुछ भी हो सकता है, हम लोग हम्म। सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। हम्म। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भाई पुलिस की आर्मरी लूट की गई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 60 से 70 हज़ार रिफ्यूजीज जो हैं वो 5 महीने तक जो है वो कैंप में, रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं वहाँ पे। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर में डिवाइड हो जाए और बंटवारा हो जाए, कि भाई आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं वो एक दूसरे के इलाके में जाके काम करने की स्थिति में नहीं हो वहाँ पे। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक कोई कैपिटल सिटी जो है वो राजधानी जो है, वो राजधानी जो है वो एक तबके को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए, सफाया कर दिया जाए, भगा दिया जाए और वो भागने के लिए मजबूर हो जाए। आज हम्म। के दिन ये कहा जाता है कि इम्फाल में एक भी कुकी नहीं है, और कुकीज होंगे भी तो सरकार में इन्ने गुने होंगे वहाँ पे, लेकिन ज्यादातर कुकीज जो है वहाँ पे नहीं है। और उसी तरीके से मणिपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे कोई मेइतेई नहीं है, और मेइतेई आईएएस ऑफिसर जो है वो उन पहाड़ी इलाके में जाके काम नहीं कर सकता है, और जो कुकी आईएएस ऑफिसर और पुलिस के अधिकारी हैं वो इम्फाल में आके काम नहीं कर सकते। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि एक राहुल गांधी जब गए थे मणिपुर में तो उन्होंने एक जिक्र किया था कि 19 साल से वो पार्लियामेंट में है, और उन्होंने कहा था कि मैं पूरा देश घूमा हूँ, लेकिन पहली बार मणिपुर में मुझे ये कहा गया कि जब मैं कुकी इलाके में गया तो मुझसे ये कहा गया कि भाई आपके सिक्योरिटी में अगर कोई मेइतेई होगा तो उसे हम लोग गोली मार देंगे। और जब मैं मेइतेई इलाके में गया तो मुझसे कहा गया कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई कुकी होगा, कोई कुकी आदिवासी होगा, तो उसे हम लोग जान से मार देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा हमने कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, और ये जो है हालत मणिपुर का है। हम लोग एक आर्मरी की बारे में जानते हैं, वहाँ पे खबरों में ये आया है कि भाई 6,000 फायर आर्म्स, AK-47 वगैरह जो है, और 60 लाख एम्यूनिशन, गोला बारूद, ग्रेनेड, हम्म। ये सब जो है लूट हुआ है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई इम्फाल वैली और आसपास से कई आर्मरीज, हम्म। कुछ अकाउंट्स ये बता रही है कि 35 आर्मरीज की लूट हुई है। और चूंकि इंटरनेट शटडाउन था तो इसलिए किसी को कुछ खबर बाहर नहीं आ रही थी, किसी को कुछ खबर लग नहीं रहा था। हाँ, तो ये हालात जो बने हैं वहां पे पिछले हम्म। 5 महीने में, तो ये अद्भुत है और ये अस्वाभाविक है, और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। हम सीधे कह और सकते हैं शस्त्रागारों में लूट हुई है। आम लोग जाकर लूट लिए हैं पुलिस और सैनिकों के शस्त्रागारों को। शायद यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, आर्मरी का मतलब ही है कि आर्मरी में जो है वो शस्त्र रखे रहते हैं वहाँ पे, और वो हजारों की तादाद में होते हैं। उनको खाली खास मौके पर निकाला जाता है, टेस्टिंग के लिए निकाला जाता है, या कभी जरूरत पड़ती है तब उसको बांटा जाता है।
हम्म, लेकिन कोई मॉब, कोई भीड़ वहां पे जाए हम्म, और उसको शस्त्रागार जो है वो खोल के शस्त्र बांट दिए जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कश्मीर में भी नहीं हुआ है कभी, राइट? तो ये मणिपुर में हुआ है। ये वही। पहली बार ऐसा हुआ है कि मणिपुर की जो राज्य पुलिस है हम्म, उसने आसाम राइफल्स के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च किया है, राइट? और आसाम राइफल्स जो है वो आर्मी के कमांड में काम करती है। वो आर्मी की ही एक टुकड़ी मानी जाती है और आसाम में बहुत पुराना रेजिमेंट है और वो मणिपुर में और पूरे उत्तरी पूर्व क्षेत्र में काफी दिनों से वहां पे तैनात है वहां पे। हम्म, हम्म, तो आसाम राइफल्स के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करे, इस तरह हम्म, की चीजें जो है पहले कभी हुई नहीं और कश्मीर में भी कभी नहीं हुआ है वहां। हम्म, और जो हुआ है कि भाई आर्मी, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना जो है, अब हमें पता चल रहा है कि भारतीय हम्म, सेना जो है एडिटर्स गिल्ड हम्म, को इनवाइट करके आमंत्रण देके कहा है कि भाई आप मणिपुर में आइए और हम्म, मणिपुर में आके देखिए कि हम लोगों के बारे में उल्टा उल्टी सीधी खबरें छप रही हैं हम्म, और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं और गलत खबरें छप रही हैं वहाँ। हम्म, हम्म, इम्फाल के अखबारों में जो है या टेलीविजन चैनल्स वगैरह में जो है हम्म, आर्मी के बारे में गलत खबरें छप रही हैं। तो हम्म, इसलिए आप लोग एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिए और वो फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है जांच करे। अब ये भी पहले कभी नहीं हुआ है। ये पहले कभी नहीं हुआ है कि भारतीय सेना जो है वो प्रेस से, इंडियन प्रेस से, अखबारों से या एडिटर्स गिल्ड से वो आग्रह करे कि भाई आप आकर जांच कीजिए कि हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, वो कितने हेल्पलेस है वहां पे, ये उसको कितने कमजोर हो गए हैं वहां पे, ये वो दिखाता है वहां पे। तो हालात गंभीर हैं, ये सारे लोग जानते हैं वहां पे। तकरीबन 200 लोग मारे गए हैं, ये लोग जानते हैं। 60 से 70 हजार लोग रेफ्यूजी कैंप में हैं, ये भी लोग जानते हैं। रेफ्यूजी कैंप जो पहाड़ी क्षेत्र में है वहाँ दवा या खाना ठीक से मुहैया नहीं हो रहा है, ये भी लोग जानते हैं वहाँ। लेकिन इन सब के बावजूद आपने जो सवाल किया कि भाई प्रधानमंत्री की चुप्पी, इस पर भी बात हुई कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। प्रधानमंत्री ने पिछले 5 महीने में 2 बार मणिपुर के बारे में उन्होंने मुंह खोला है। पहली बार तब जब एक वीडियो जो है वो वायरल हो गया जिसमें 2 औरतों को वहां पे नंगा करके एक भीड़ जो है खींच के ले जा रही है और उसमें से एक के साथ जो है वो सामूहिक बलात्कार किया जाता है। अब वो पहले हुआ था लेकिन उसका वीडियो जो है वो 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जो है वो सामने आती है। और वो सामने आने के बाद जो है वो मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई इस तरह के सैकड़ों वीडियोज हैं, इसलिए हम लोगों ने इस पर गौर नहीं किया था। एंड प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बहुत शर्मनाक है और ये हम लोग सारे लोग जो हैं इसमें शर्मिंदा है वहाँ पे। अगर वहाँ पे इस तरह के सैकड़ों वीडियोस थे और इस तरह की वारदातें हो रही थी और सरकार को अगर ये पता नहीं था वहाँ पे, तो ये सरकार की विफलता थी और सरकार की कमजोरी को दिखाता है वहाँ पे। दूसरे किसी राज्य में अगर ये होता तो वहाँ के सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता वहाँ पे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि भाई हम लोग शर्मिंदा हैं, तो वो ये भी उन्होंने कहा कि भाई दूसरे राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं और उन्होंने पश्चिमी बंगाल और राजस्थान का उदाहरण उन्होंने दिया वहाँ। ये पहली बार उन्होंने मणिपुर पर बोला था, लेकिन मणिपुर के वो रेप को जो है उन्होंने पश्चिमी बंगाल और राजस्थान के साथ जोड़ दिया वहाँ। जोड़ दिया। दूसरी बार उन्होंने जब मुंह खोला मणिपुर के बारे में तो वो संसद में खोला। जब संसद में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया मणिपुर पर वहां पे, इस उम्मीद में कि भाई प्रधानमंत्री को अब मणिपुर पर कुछ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, संसद में खड़ा होकर वो कहेंगे मणिपुर के बारे में। तो उस बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 15 मिनट तक भाषण दिया उन्होंने और 2 घंटे 15 मिनट में उन्होंने विपक्ष को कोसा, विपक्ष को ब्लेम किया। 1966 में आइजॉल में जब भारतीय वायुसेना ने बॉम्बिंग किया था उसका उन्होंने जिक्र किया वहां पे। और मणिपुर के बारे में तकरीबन भाषण के अंत होते होते उन्होंने 4 मिनट उन्होंने मणिपुर के बारे में ये कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है हम लोग वाकिफ हैं और हम लोग जो है इसकी दर्द को समझते हैं, राज्य के लोगों के दर्द को समझते हैं और उस दर्द की दवा जो है हमारे पास है और वो दर्द की दवा जो है हम मरहम पट्टी जो भी करना है काम करें।
विपक्ष जो है 90 मिनट तक इंतजार करती रही कि भाई प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ बोलेंगे। जब 90 मिनट तक उन्होंने मणिपुर पर कुछ नहीं कहा, तो वो बॉयकॉट करके वॉकआउट कर गए, संसद से वो निकल गए। और संसद से निकल जाने के बाद जो है वो सत्ता पक्ष के लोगों ने ये कहा कि भाई विपक्ष जो है बहस करना नहीं चाहती और विपक्ष जो है इससे भाग रही है। और देखिए विपक्ष के लोग जो हैं वो सारे संसद छोड़कर चले गए वहां। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। वहां पे मणिपुर के बारे में हम कुछ बोलेंगे भी नहीं और मणिपुर के बारे में कुछ सुनेंगे भी नहीं, किसी से सलाह मशविरा भी नहीं करेंगे। और एक गौरतलब बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इस 5 महीने में मणिपुर के एमएलए से, जो विधायक हैं, जो मिलने के लिए दिल्ली गए हुए थे और उन्होंने समय मांगा था, किसी को समय नहीं दिया उन्होंने। वो G20 समिट में बिजी रहे, वो कर्नाटक में चुनाव प्रचार में बिजी रहे, वो विदेश भ्रमण में बिजी रहे, वो वंदे भारत ट्रेन इनॉग्रेट करते रहे वहां पे। लेकिन मणिपुर से किसी डेलीगेशन से मिलने का उनको या तो फुर्सत नहीं मिला या वो मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए मुलाकात उन्होंने नहीं किया। हाँ, ये भी बहुत अस्वाभाविक कि देश का प्रधानमंत्री जो है अपने ही किसी राज्य के डेलीगेशन 5 महीने से इंतजार कर रहा है और उससे वो समय देने के लिए तैयार नहीं है या उनके पास वो समय नहीं है। तो ये जो है वो कुछ अटपटा सा लगता है। ये लगता नहीं है कि इसको बहुत सामान्य नजर से देखा जाए कि भाई ऐसा होता ही है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात है कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनके एक सलाहकार, एक कुकी विधायक थे, वेंकटे साहब। सो वेंकटे साहब को 4 मई को वो मुख्यमंत्री निवास से निकले और मुख्यमंत्री निवास से निकलने के बाद उनकी इतनी पिटाई हुई कि उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर भाग गए और इतनी पिटाई हुई कि वो पैरालाइज्ड हो गए और उनको जो है वो प्लेन से दिल्ली लाया गया। पिछले 5 महीने से उनको दिल्ली में इलाज हो रही है वहाँ पे। उस दौरान कई प्रेस के लोग जाके उनसे बात करने की कोशिश की। उनकी याददाश्त जो है वो बहुत खत्म हो गया है, लेकिन कुछ उनको याद है। बात बहुत मुश्किल से करते हैं और उन्होंने बहुत मुश्किल से ये बताया कि भाई वो फिर से वापस जाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ जो परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि हाँ, मुख्यमंत्री का एक टेलीफोन आया था, पूछताछ उन्होंने किया था कि भाई ये कैसे हैं। लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए गए। तो और पार्लियामेंट में, संसद में जब अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया और उसमें बहस में जो है वो कई लोगों ने भाग लिया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज हैं, संसद सदस्य हैं लोकसभा में मणिपुर से, और उन लोगों को कहने नहीं दिया गया। मणिपुर का मसला था, लेकिन मणिपुर से ही 2 सांसद कहने नहीं दिया गया कि भाई वो कुछ भी कहें इसके। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है, ये बहुत ही गंभीर मसला है और इस पर मैं क्या कहूँ। नहीं सही कह रहे हैं आप। एक तो हम ये बात तो स्पष्ट हो गया कि मणिपुर जो है वो जो बार बार मोदी सरकार जो दावा करती रही है डबल इंजन, उसमें वो लगता है कि फेल कर गया। आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, मणिपुर के बाद डबल इंजन की बात तो अब कोई नहीं करता। मणिपुर के बाद भारतीय जनता पार्टी भी अब डबल इंजन की बात नहीं करती है ना। तो मणिपुर में ये साबित हो गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, ये एक सवाल है वहां पे। क्योंकि जब गृह मंत्री वहां पे गए थे, तो गृह मंत्री, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, 29 या 30 मई को शायद पहुंचे थे, नहीं 29 मई को पहुंचे थे इम्फाल, और वो 4 दिन तक लगभग थे। एक जून को शायद उन्होंने, 1 जून को वो वापस दिल्ली आए। लेकिन गृह मंत्री उन 3 या 4 दिनों के दौरान उन्होंने एक पीस कमेटी का गठन किया, पीस कमेटी उन्होंने बनाया और उन्होंने कहा कि भाई ये शांति बहाल होगी और 15 दिनों के बाद मैं फिर से आऊंगा। लेकिन वो फिर वापस कभी नहीं गए। तो गृह मंत्री जो हैं वो मई के बाद वो फिर से वापस मणिपुर नहीं गए।
लेकिन मणिपुर से लोगों को वो दिल्ली बुलाते रहे और मणिपुर दोनों गुटों से वो बातचीत उनकी होती रही। कुछ लोग गृह मंत्री से मिले, कुछ लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्री के जो एडवाइजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे मुलाकात करते रहे। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, वो लास्ट मीटिंग जो हुई थी इनकी, आखिरी मीटिंग, वो 1 सितंबर को हुआ था, जब जो है AK मिश्रा, जो गृह मंत्रालय के एक वरीय अधिकारी हैं, उनके साथ जो है वो कुकी मिलिटेंट्स की बातचीत हो रही थी। और कुकी मिलिटेंट्स के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि ये जो आदिवासी इंसर्जेंट ग्रुप है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ था और हिंदुस्तान के खिलाफ जो है हथियार उठा लिया था, इनके साथ 2008 में भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट किया था, एक